वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल्स। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? जैसे एक सिटी या फैक्ट्री को मुख्तलिफ वर्कर्स की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह सेल्स और ऑर्गेनिजम्स ने ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट रहने के लिए मुख्तलिफ टास्क डिवाइड किए होते हैं। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो है टास्क की डिवीजन या काम जो है वो डिवाइड किए हों, जॉब्स जो हैं मुख्तलिफ पार्ट्स की मुख्तलिफ जॉब्स जो हैं परफॉर्म करना, क्या कहलाएगा? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर refers to the specialization of different parts of a system to perform specific tasks more efficiently। कहता है इससे मुराद ये है कि एक सिस्टम के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनकी स्पेशलाइजेशन ताकि वो स्पेसिफिक टास्क जो हैं परफॉर्म कर सकें मोर एफिशिएंटली, बेहतर तरीके से। इट इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो ये एक बुनियादी उसूल है। डैट इनहांसिस, जो कि मजीद बेहतर करता है, तेज़ करता है एफिशिएंसी जो है एंड फंक्शनैलिटी इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में फंक्शनैलिटी को और एफिशिएंसी को इन्हांस करता है, बोथ विद इन एंड अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्या होते हैं? जितने भी एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल की एग्जांपल ले लें, उसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, कार्डियक सिस्टम होगा, स्केलेटल सिस्टम होगा, ठीक है, और मसल सिस्टम होगा। तो वो सारे जो है सिस्टम्स कंबाइन होकर एक ऑर्गेनाइज्ड जो है ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। और इसलिए तो इतना ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट है क्योंकि मुख्तलिफ सेल्स जो हैं मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं विद इन द सेल्स। सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल से क्या मुराद है कि सेल के अंदर जो टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं वो ऑर्गेनेलिस कहलाती हैं। अब ये ऑर्गेनेलिस स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक जो जॉब्स हैं वो परफॉर्म करती हैं। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल्स। विद इन द सेल के अंदर दिस कंसेप्ट इज एग्जाम्पलीफाइड बाय वेरियस ऑर्गेनेलिस। तो बहुत सारी ऑर्गेनेलिस के थ्रू कहते हैं इस कंसेप्ट को की मिसाल दी जा सकती है, जैसे कि ईच कैरी आउट डिस्टिंक्ट फंक्शंस, हर एक जो है वो वाजिया फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, कैरी आउट कर रही हैं। नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल, जो सेल की जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, सेल को जिंदा रहने के लिए। और इंस्टांस लम्हे के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी जनरेट करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड जो है बनाते हैं। एंड द लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन वेस्ट मटीरियल, तो लाइसोसोम जो हैं वो फालतू मवाद को तोड़ते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनेली कंट्रीब्यूट्स टू द सेल्स ओवरऑल सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। अब कहते हैं इस तरीके से जो हर ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, हिस्सा ले रहा है टू द सेल्स ओवरऑल सर्वाइवल, सेल के पूरी की पूरी सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग के लिए। अब देखिए सर्वाइव कैसे करेगा? जैसे ये वेस्ट मटीरियल जो है वो ब्रेक डाउन होंगे, रिमूव होंगे, वो क्या हो जाएगा? सर्वाइव कर जाएगा। तो ग्रोथ कैसे होती है? जब नई चीजें बनेंगी, प्रोटीन्स और लिपिड्स का सिंथेसिस जो है वो ग्रोथ उससे क्या है, एक सेल ग्रो करेगा, ठीक है। और जो बाकी जो काम है, एनर्जी जनरेशन होता है और बाकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ये फंक्शनिंग कहलाता है। तो एक इसकी एग्जांपल ऐसे एक सिटी या फैक्ट्री की ले लें, ठीक है। तो एक सेल या फैक्ट्री में क्या हो रहा होता है कि न्यूक्लियस जो है, जैसे एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, तो वो लगा लें सेल या फैक्ट्री का सीईओ लगा लें। फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एटीपी की फॉर्म में, तो वो किसी सिटी का पावर प्लांट की एग्जांपल होगी। तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो वो एज अ वर्कर के तौर पे काम करेंगे, फैक्ट्री के जैसे वर्कर होते हैं या सिटी के वर्कर्स होते हैं। गोल्जी बॉडीज जो हैं प्रोटीन की पैकेजिंग में है, तो ये एज अ सिटी का पोस्ट ऑफिस जो है एग्जांपल ले लें इसकी। लाइसोसोम जो हैं वो क्लीन कर रहे हैं, वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो ये सिटी के जेनिटर्स की तरह हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट में जो है इन्वॉल्व होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, स्ट्रक्चर करता है उनको। तो ये किसी असेंबली सिटी की असेंबली लाइन जो है वो के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करेगा कोई भी किसी की भी एंट्री को और किसी की भी जो एग्जिस्ट को जो है कंट्रोल करेगा, तो ये किसी सिटी का सिक्योरिटी गेट है। तो इस तरह से जो है एक सिटी में जैसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, इसी तरह सेल्स के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलिज हैं, टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, और इसी को हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। सेल के अंदर जो टास्क की डिवीजन है वो ये हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट है अक्रॉस द सेल्स, सेल्स के इर्द गिर्द, ठीक है। सेल के इर्द गिर्द क्या है? इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड्स अक्रॉस सेल्स। जो डिवीजन ऑफ लेबर है, काम की जो तकसीम है, जॉब्स की जो तकसीम है, वो सेल्स के अक्रॉस भी फैली हुई है, सेल के अक्रॉस भी मौजूद है। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म, हर किस्म का जो सेल है वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक रोल, जो खास किस्म का किरदार अदा करता है, एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसकी कंट्रीब्यूशन सेल तक महदूद नहीं है, इसकी कंट्रीब्यूशन
जो ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, उसके फंक्शंस में जो है, जो वो काम करता है, वो खाता है, पीता है, मूव करता है, ठीक है, काम करता है कोई भी किस्म का, तो उसमें जो है इसकी कंट्रीब्यूशन है, स्पेसिफिक रोल है हर सेल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो जो मसल सेल्स हैं वो मूवमेंट में हैं और इन्वॉल्व हैं। नर्व सेल जो हैं वो मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं, हमें पता चल रहा है ये ठंडा है, गर्म है, ठीक है, करंट है, ठीक है, और हमें इन्वायरमेंट का पता चल रहा है कि मौसम सर्द है, गर्म है, तो ये सारा जो है नर्व सेल्स का काम है। एंड द रेड ब्लड सेल्स ऑफ फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, अब हम ऑक्सीजन तो इनटेक कर रहे हैं, कहाँ जा रही है, लंग्स से ब्लड की वेसल्स में अब्सॉर्ब हो रही है, और ब्लड के जो सेल्स हैं उनको जो है बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जो है पहुंचा रही है। तो ये काम जो है कैरिंग द ऑक्सीजन किसका काम है, ब्लड सेल्स का। दिस इंटरसेलर, ये सेल्स के जो सेल जुड़े, जो सेल आपस में काम कर रहे हैं मिल के, जो इंटरसेलर स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे लगा लें कि कोई टास्क परफॉर्म करना अलाउज, इजाजत देता है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो कम्प्लेक्स पेचीदा जानदार हैं जिनमें हजारों करोड़ों और अरबों किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, टू परफॉर्म, के वो परफॉर्म करें ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, के एक लंबी चौड़ी जो कहते हैं रेंज होती है कामों की, उसको परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ये इस तरह से कहते हैं सेल्स का आपस में इंटरसेलर जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या करती है कि सेल जो स्पेसिफिक सेल जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब सेल, एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज कैसे है, एक ग्रुप ऑफ सेल जो है ना, अगर वो तो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना, वो ऑर्गन कहलाएगा। अब ऑर्गन्स जो हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम मुख्तलिफ जो हैं वो कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसे सेल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो होप सो आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो। अगर तो मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वो तो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना, वो ऑर्गन कहलाएगा। अब ऑर्गन्स जो हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम मुख्तलिफ जो हैं वो कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसे सेल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो होप सो आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो। अगर तो मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।